नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरबी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बड़ा ही नया टॉपिक, और जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आएगा। हम सब अपनी ज़िंदगी में मॉनेटरी टर्म्स पे या पैसे की अगर बात करें तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ कमी ना हो। तो आज उसी से रिलेटेड मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके के ब्लॉकेजेस को रिमूव करके आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। बट अगेन मैं यहाँ पे आपको एक नोट भी यहाँ पे बताना चाहती हूँ, इस पर कि आपको पूरा ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं ये गाइडेंस है आपके लिए, एज वेल एज ये जनरल रीडिंग है। ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और तो और ये भी जो भी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है आपको, अगर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करते और अगर आप उसे एक्शन में बिल्कुल भी नहीं लेके आते हैं तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी नहीं होंगी, वो चीज़ें नहीं होंगी। ओके, तो यहाँ पे जो बताया जाएगा अगर आप रेजोनेट होता है तो उस पर आप ज़रूर काम कीजिएगा। अगर काम करेंगे तभी वो चीज़ें आपको लाइफ में अपने देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज लैब्राडोराइट पेंडेंट। ओके, आप ये देखिए, दिस इज लैब्राडोराइट पेंडेंट। दिस इज पाइन नंबर 1। पाइन नंबर 2, दिस इज मोल्डा वाइट स्टोन। यू कैन सी काफ़ी अच्छा इसका ग्रीन कलर है। ये मोल्डा वाइट स्टोन पेंडेंट है। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। And this is lapis lazuli pendant. This is lapis lazuli pendant. तो आप जिस भी पेंडेंट की तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उसे आप चूज़ कीजिए। तो जिन लोगों ने भी ये लैब्राडोराइट स्टोन चूज़ किया है, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो मुझे आप लोगों के जो फाइनेंशियल अबेंडेंस में जो ब्लॉकेज लग रही है वो ये है कि आप लोग ऐसे लोग होंगे जो कि एक साथ ना काफ़ी सारे काम कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग कहीं काम करते किसी कंपनी में, पर घर आके आप ट्यूशन्स भी पढ़ा रहे हैं। ओके, फिर आपने एक छोटा सा अलग से एक और बिज़नेस खोला है। तो मतलब कि एक काम ना करके 2-3 काम पे साथ में ध्यान देना, तो उसकी वजह से वो ब्लॉकेजेस हैं। बिकॉज माइंड क्या है आपका 2-3 डायरेक्शंस में डिस्ट्रैक्ट हो रखा है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है जो मुझे लगता है कि आप एक काम करते रहे हो, उसको करते करते आप सोचते चलो एक और नया काम शुरू कर दिया जाए। फिर वो नया काम शुरू किया, फिर उसको पूरा करने से पहले अच्छा ठीक है चलो एक और नया काम शुरू किया जाए। तो आप बस वही मेहनत मेहनत मेहनत। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे मुझे ये भी लग रही है कि आप में से काफ़ी लोग अभी घर पे खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कोई काफ़ी लोग यहाँ पे घर बना रहे होंगे। तो यहाँ पे मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अगर आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट ठीक है और इंक्रीज़ करना है, आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस रहे, उसके लिए क्या करना है कि जो पावर है वो आप अपने हाथों में रखिए। जो भी काम करते हैं ना आप बिल्कुल फोकस के साथ कीजिए। और आई नो कि फैमिली सबकी होती है, फैमिली भी होता है, करियर भी होता है, तो बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल आपको मैं ये बोलूँगी कि करियर पे अभी आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। एज वेल एज अगर आप और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये है, बिकॉज क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते हो पैसे, या इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करते हो, ठीक है, पर जब भी आप किसी से शेयर कर रहे हो पैसा या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप सोच समझ के करिए कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि किसी चीज़ का नींव रख रहे हैं आप, खासकर जैसे घर का नींव रखना या किसी नए बिजनेस में वो पैसे लगाना। ओके, तो वो पैसों को इकट्ठा भी करना होता है, वो सेविंग्स भी करना होता है। तो सोच समझ के आप वो पैसे को खर्च कीजिए और सेविंग्स भी कीजिए साथ में।
अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें कुछ रिसीव करना है, ख़ास करके अगर फाइनेंशियल एबेंडेंस अगर हमें रिसीव करना है तो हमें कुछ देना भी होता है। तो यहाँ पे आपसे यूनिवर्स जो है वो कह रहे हैं आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो कि आप कितने क्रिएटिव हो। आप टीम वर्क पे ध्यान दो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे मुझे लग रहा है जो लोगों को काउंसलिंग देते होंगे या टीचिंग करते होंगे या फिर पैसों का ही मैनेजमेंट करते होंगे, जैसे कि फाइनेंशियल बैंकर्स होना, बैंकर्स जो है। ओके, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे बिजनेस में लग रहे हैं। ओके, एंड मोस्ट ऑफ यू आर ऑल्सो इनटू समथिंग लाइक स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे आप लोग काफ़ी लग रहे हैं लोग। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको टीम वर्क करना है, अपने खुद की क्रिएटिविटी पे, अपने खुद की अच्छाइयों को और निखारना है आपको, और फिर मेहनत करके उस गुड रिज़ल्ट को आपको पाना है। हमेशा गुड रिज़ल्ट के बारे में आपको सोचना है। आप कैसे अपनी मदद कर सकते हैं इस वेल्थ माइंडसेट के लिए? सबसे पहली बात यहाँ पे तो मुझे लग रही है काफ़ी लोगों में ऐसा हो सकता है कि कुछ इमेच्योरिटीज़ हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि जब भी आप किसी सिचुएशन में जाते हो, जब भी पैसों की बात आती है तो आपको क्लैरिटी नहीं होता है कि मैं कहाँ पैसे लगाऊं, कहाँ नहीं लगाऊं। काफ़ी लोग ऐसे होते होंगे जो कि शॉप में गए, है जेब में 2000 और 5000 की शर्ट ले ली, या 5000 की कोई चीज़ ले ली, है हाथ में सिर्फ 2000। तो यहाँ पे यही है कि अगर क्लैरिटी नहीं है ना तो वो आपको काम करना ही नहीं है, और ना ही वैसा कोई काम हाथ में लेना है, और ना ही ऐसी जगह पे पैसे लगाने हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है पैसे को सेव करो, एज वेल एज आप अपने भी इंट्यूशन को यूज़ करो कि आपका दिल क्या कह रहा है जब भी कोई आप नया काम शुरू करते हो तो, या फिर जब भी पैसों की बात आती है। क्योंकि क्या होता है ना कि हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे यही है कि अगर वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है तभी आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें, नहीं है तो वहाँ ज़रूरत नहीं है इन्वेस्ट करने का। आप लोगों के मन में ना मुझे सबसे बड़ा डर यही लगता है कि अचानक से ना आपके पैसे चले ही ना जाए, आपकी जो इनकम है वो रुक ना जाए। अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने खुद की क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, सेविंग्स पे ध्यान देना है, ठीक है, और अपने आप को बैलेंस करना है मटेरियलिस्टिक वाइज भी, एज वेल एज जो अपना जो पर्सनल लाइफ होता है उसके हिसाब से भी। फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप में से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं घर का नींव आप लोग रख रहे हैं, कहीं घर पे पैसा लगा रहे हैं। ओके, एंड काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एक नया बिज़नेस का सोच रहे हैं कि एक बिज़नेस चल ही रहा है तो चलो एक और नया बिज़नेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको पावर को अच्छे से यूज़ करना है, अपने पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है आपको। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए एनर्जी डेक्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए निकालने वाली हूँ ओनली 1 कार्ड, और अगर मुझे लगा कि 2 कार्ड निकालने तो मैं वो भी निकालूंगी। बट लेट अस सी ओके कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है थ्रू दिस एनर्जी कार्ड। ओके, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। तो सेकंड चक्रा जो है यहाँ पे हमारा डिनोट करता है सेक्रल चक्रा। ओके, सेक्रल चक्रा यहाँ पे डिनोट करता है, और जैसे कि हम लोग हिंदी में स्वादिष्ठान चक्रा कहते हैं। तो आप लोगों को ना अपने उस चक्रा पे आपको वर्क करना है, उसे हील करना है। मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ठीक है। न्यू बिगनिंग आप लोग करना चाह रहे हैं, काफ़ी लोग वो न्यू बिगनिंग है। पहले रेस्ट कीजिए, रिजुविनेट कीजिए, सोचिए आगे क्या करना है, फिर आप आगे बढ़िए। ओके, एंड अगेन 9 एंड 1 इज़ अगेन 10, इट्स अबाउट न्यू बिगनिंग। तो जैसा कि अभी मैंने ये बताया आपको कि ये है हमारा सेक्रल चक्रा, ठीक है। तो दिस डिनोट्स क्रिएटिविटी, जो कि मैं अभी आपको बोली थी, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करना है।
ओके। और ये जो सेक्रल चक्र होता है ये हमारा ऑरेंज कलर से डिनोट होता है। एंड यहाँ पे ये बताया गया है कि क्लोजनेस, मैंने बताया ना आपको टीम वर्क पे ध्यान देना है, लोगों के साथ और ज़्यादा सोशलाइज होना है आपको। और अब आप जो कुछ भी आपके लाइफ में आ रहा है, यू हैव टू ओपन दैट वे। अपने आपको नर्चरिंग पे ध्यान देना है, जो कि आपको ये कार्ड आपको बता रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का जो कार्ड है वो अभी आपको बता रहा है। तो अभी आप अपने आप को नर्चर करो और रेडी रहो। जो कुछ भी आप रिसीव करने वाले हो, बट आप तभी रिसीव करोगे जब आप अपने उस क्रिएटिविटी पे ध्यान दोगे। तो यहाँ पे अभी आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने विजडम पे ध्यान देना है, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है। फ़िलहाल ऐसा हो सकता है कि आप लोग अभी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रह रहे हो, बट अभी कुछ टाइम आने वाला है या अभी ऐसा टाइम आ चुका होगा कि आप लोग थोड़ा जो है रिलैक्सिंग मोड में जा सकते हैं। तो रिलैक्सिंग मोड में जब आप जाएंगे, रेस्ट कीजिएगा, एनर्जी को फिर से आप अपने अंदर लेके आइएगा, एनर्जी के साथ फिर आगे आप काम करिएगा। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ एक नया स्टार्टिंग का, एक न्यू बिगनिंग का भी यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है। बट उससे पहले आप सेक्रल चक्र पे ज़रूर वर्क कीजिएगा, क्योंकि जो कि आपकी क्रिएटिविटी को और एनहेंस करने में आपको मदद करेगा, लोगों के साथ मिलजुल के काम करने में आपकी मदद करेगा। तो ये जो है आज हमारे यहाँ पे जो सनशाइन सबसे ज़्यादा मुझे लग रहे हैं वो हो सकते हैं आप लोग के सनशाइन वर्गो, एरीज, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। ओके, आप लोग ये देख लीजिएगा कि एंड ख़ास करके यहाँ पे ये जो मुझे सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, एंड ख़ास करके मुझे अर्थ साइन सबसे ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। अभी तो मैंने फ़िलहाल अर्थ साइन में वर्गो बोला है, बट मुझे टॉरस भी लग रहे हैं। वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न तो है ही है, बट टॉरस भी हो सकते हैं। ओके, तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी के लिए मैं बढ़ती हूँ अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो जिन लोगों ने भी स्टोन चूज़ किया है मोल्डा वाइट, पॉइंट नंबर 2, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस हैं कि करंटली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो फाइनेंशियल अबेंडेंस है, अगर वो ब्लॉक्ड है, वो इसलिए है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, कुछ काम भी आ रहा है, तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दूसरा मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप काफ़ी बोर हो गए और आप उसे अब करना नहीं चाहते हो। अगर आपके पास कोई नया काम लेकर आया जा रहा है तो आप उसको करना नहीं चाहते हो, आप वही पुराने काम को उसी तरीके से आप कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप ना एक्टिव हो जाइए। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप लोग कंफर्ट जोन में इसलिए भी हैं क्योंकि आपको बड़ी आसानी से पैसा मिल रहा होगा या आपके पास काफ़ी संपत्ति होगी, तो आप जो है उठ के काम नहीं करना चाहते हो, आप अपने उस कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। बट मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आपको वो काम पे पूरा फोकस करना चाहिए, ठीक है। एंड काफ़ी लोग ऐसा भी हो सकते हैं कि जो मुझे यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा है, पॉलिटिक्स के शिकार हो गए या किसी ने कुछ इमोशनल लॉस कर दिया या कुछ बोल दिया, तो यहाँ पे ये चीज़ें लग रही है। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर से जो भी रिजिडिटी है ना, उसे आपको हटानी है। ये खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप लोग मुझे काफ़ी ट्रेडिशनल नज़र आ रहे हैं, आपके खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और काफ़ी आप ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं। तो ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप अपने आप को चेंज कीजिए, वो वर्सेटाइलिटी अपने अंदर लेकर आइए। एज आई एम एबल टू सी 555 ओवर हेयर, जो कि हमें बताता है वो वर्सेटाइलिटी पे आप ध्यान दीजिए, चेंजेस लाइए कि कोई भी सिचुएशन आ जाए आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि आप बहुत रिजिड हैं तो शायद कुछ नया चेंजेस आता है ना, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, वो स्ट्रगल कीजिए, वो चैलेंजेस को आप अपनाइए। वो अगर वो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो, वो अगर मन की शांति अगर आप चाहते हैं तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, पर अगर आप कुछ अभी जॉब कर रहे हो फ़िलहाल, ठीक है, पर आप उसमें बोर हो गए हो, तो मैं ये बोलूँगी कि आप जो कर रहे हो ना, एटलीस्ट उसे अच्छी तरीके से करो। एटलीस्ट आप उसे तो अच्छी तरीके से करो काम को।
अब मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कैसे आप अपनी मदद कर सकते हो, अपनी खुद की कैसे आप मदद कर सकते हो उस वेल्थ माइंडसेट के लिए। तो यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ कुछ इमोशनल लॉस हुआ है, लाइक रिलेशनशिप में, लाइक मैरिड लाइफ में, या फिर मैं कह सकती हूँ कि ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनके घर में कुछ डेथ हुई हो, जिस वजह से वो थोड़ा रिग्रेट कर रहे हों अभी, और जिस वजह से जो अबेंडेंस है अपनी लाइफ की वो आप छोड़ रहे हो, मतलब सामने होते हुए भी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मतलब आप एक्टिव ही नहीं होना चाहते हो, आप वो इमोशनल लॉस से आप गुज़र रहे हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि यस, हो सकता है कि आपके पास काफ़ी सारे पैसे हो, पर फिर भी अगर आप आगे चाहते हो कि और सब कुछ अच्छा रहे, ठीक है, तो एटलीस्ट आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बिकॉज आई कैन सी कि आप अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी कमी आपके अंदर मुझे यही नज़र आ रही है। तो उस कंफर्ट जोन को आप अपनी लाइफ से रिलीज़ करो, वो एक फाइनेंशियल एबेंडेंस पाने के लिए। ओके, तो अगेन 4 and 4 दैट स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। अगर उसको हम प्लस करें तो 8 आता है। 8 भी हमें क्या यहाँ पे डिनोट करता है, मूवमेंट लो, एक्शन करो। इवन आई कैन सी कि आपका फोकस भी काफ़ी बिगड़ा हुआ है, और वो किस रीज़न से बिगड़ा है ये भी मैंने बताया है कि काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं वो बस अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। काफ़ी लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं आप में से जिनके साथ कुछ इमोशनल लॉस हुआ है, और देयर माइट बी लाइक कि किसी की मृत्यु हुई हो घर में, या फिर अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है। तो उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, और अब आप एक्टिव नहीं फील करते हैं, और थोड़ा सा मतलब आप चाहते कि अब आराम करें, ठीक है। और आप लोगों की जो सनशाइन है वो हो सकते हैं कैंसर, कैप्रिकॉर्न, लियो, टॉरस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे ये मुझे आप लोगों के सनशाइन्स लग रहे हैं। ओके, तो पुरानी बातें भूलिए, कंफर्ट जोन से निकलिए, मेहनत कीजिए, फोकस को बिल्कुल मत बिगड़ने दीजिए, फोकस फिर से लेकर आइए अपने लाइफ में। ओके, अब वो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, जो नीड्स हैं, उनको थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करना होगा, थोड़ा ओपन माइंडेड होना होगा आपको। ओके, तो एक्टिव हो जाइए आप बस, और वो जो भी काम आ रहा है उसके बारे में समझिए, और वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप यूटिलाइज़ कीजिए। नाउ लेट अस सी कि हमारे एनर्जी कार्ड्स जो हैं वो क्या बता रहे हैं आपके लिए। देखते हैं क्या है। एंजल ऑफ लव, so we have got this card, angel of love, and then we have another card। देखते हैं क्या आया है इसमें, the temple path। okay, angel of love and the temple path। तो ये जो कार्ड है एंजल ऑफ लव, ये यहाँ पे हमें मैसेज दे रहा है कि सबसे पहले आप अपने साथ एक डीप कनेक्शन बनाइए, अपने आप को वैल्यू कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। यहाँ पे मुझे इमोशनल लॉस, जैसे मैंने बताया, अगर आप कुछ नया रिश्ता स्टार्ट करना चाह रहे, कुछ नए लव का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पर वर्क कीजिए, या फिर वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। बट यहाँ पे अगेन मैं बताना चाहती हूँ, किसी और से कनेक्शन बनाने से पहले इमोशनल लेवल पे सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करना सीखिए, ठीक है। और हमारा ये जो कार्ड है दिस टेम्पल पाथ, वो यहाँ पे हमें बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ना अभी आपकी लाइफ में, या जो भी इमोशनल लॉस हुआ है, या काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जानबूझ के पॉलिटिक्स खेला, आपको गिराने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, फोकस बिगाड़ने की जानबूझ की कोशिश की, तो ये सब कार्मिक है। ये आपके साथ ये सब कार्मिक है। अब आप क्या कर चुके हो कि हाथ पांव बस सब कुछ जोड़ के बैठ गए कि भैया मुझे कुछ करना ही नहीं है। बट यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि कार्मिक है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप वो स्पिरिचुअल पाथ जो है उसे चूज़ करो, स्पिरिचुअली आप इवॉल्व करो। और इवन यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अगर जैसे फैमिली में है, जैसे कोई स्पिरिट फॉर्म में है,
तो दे आर राइट नाउ असिस्टिंग यू कि आप ये स्पिरिचुअल रियल्म के साथ जुड़ो। पर्सनल चीज़ें तो है प्रायोरिटीज़, बट इस स्पिरिचुअल चीज़ों को भी आप अपनी प्रायोरिटीज़ बनाइए, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कीजिए, ठीक है। बट स्पिरिचुअली ग्रो करना है, अगेन यहाँ पे एंजल ऑफ लव है, आप अपने साथ पहले कनेक्शन बनाइए, फिर स्पिरिचुअल रियल्म के साथ, फिर अपने वो जो पर्सनल प्रायोरिटीज़ है खास करके करियर वाइज आप उन पे भी फोकस कीजिए साथ साथ में, ठीक है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि वो जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो आएगी, पर उसमें आपको क्या करना है, पर्सनल स्टेबिलिटी एज वेल एज स्पिरिचुअली आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। अब वो पर्सनल स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको उस कंफर्ट जोन से निकलना होगा, वो एक्शन लेना होगा, वो मूवमेंट करना होगा आपको, ओके। तो डैट इज़ अगेन, अगर मैं इन नंबर्स को भी टोटल करती हूँ तो आई एम गेटिंग द नंबर 7। 49 + 12 इज़ अगेन 7, जो कि वही स्पिरिचुअलिटी का वो रास्ता यहाँ पे बता रहा है हमें, ठीक है। अगर आप उससे रिलेटेड कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ इनिशिएशन चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर अबाउट आवर पाइन नंबर 2। आई होप कि आप लोगों से ये मैसेज रेजोनेट किया हो। अगर रेजोनेट किया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मैं चलती हूँ अपने पाइन नंबर 3 की तरफ। तो जिन लोगों ने भी ये लैपिस लैजुली स्टोन चूज़ किया है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस है कि फ़िलहाल आप लोगों की लाइफ में ये फाइनेंशियल अबेंडेंस क्यों ब्लॉक्ड है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ये लग रहा है कि आप लोगों ने वो फाइनेंशियल अबेंडेंस खुद ही ब्लॉक की हुई है। क्या है कि एक होता है कि आदमी 10,000 कमाता है, घर परिवार अच्छे से चलाता है, एक एवरेज मैं बता रही हूँ, ठीक है। पर आप लोग क्या है, आप लोग सोच रहे कि ठीक है मेरे पास 2,000 भी है तो मैं उससे भी घर चला लूँगा। आपको पता है कि आपके घर में वो फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड वो तंगी है, पर आप उसको उसी हिसाब से चलाना चाहते हो, आप ना उसके लिए आप काम नहीं करना चाहते हो। दूसरी बात यहाँ पे मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि मनी को आप सेव ही नहीं कर रहे हो। वैसे मनी सेव करने के तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे साथ स्रोत है कि मनी को सेव करने का। आप सिप डाल सकते हैं, ठीक है, आप फिक्स अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मनी सेव कर भी रहे तो आप एक ही जगह कर रहे हैं, और आपने और भी जो जगह है वहाँ पे मनी सेव ही नहीं कर रहे। एटलीस्ट 4-5 ऑल्टरनेटिव आप लेके चलिए मनी सेविंग के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ठीक है, उसको फिर कुछ साल बाद बेच सकते हैं। ये मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे मैंने बोला ना कि आप बस काम चला रहे हो अपना, जैसा भी है बस काम चले, पैसे जितने भी हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ना कि आप प्रैक्टिकल हो जाओ। आप प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं हो, आप ना रियलिटी से बहुत परे हो। आज की दुनिया में ना पता है मॉनेटरी टर्म्स पे अगर पैसे नहीं हैं तो ये दुनिया, आपका जो घर परिवार वो नहीं चलेगा। आपको हाथ पांव चलाने ही पड़ेंगे, वो पैसा कमाना ही होगा, वो पैसे लाने ही होंगे, ओके। तो मेरे को यही लग रहा है कि आप ना वो सेविंग्स पे आप उतना फोकस नहीं कर रहे हो, वो मॉनेटरी टर्म्स पे आप उतने अच्छे से फोकस नहीं कर रहे हो। आप बस ऐसे ज़िंदगी बस चलाए जा रहे हो, काटे जा रहे हो, ओके। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखिए, अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें कुछ मिलता भी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कुछ ऐसा काम करते होंगे जहाँ पे आप काफ़ी अनफेयर है। आप अनफेयर अपने साथ हैं एज वेल एज आप अनफेयर दूसरों के भी साथ हो सकते हैं, ठीक। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ना पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपको है कि ठीक है पैसा आ रहा है ना, ठीक है आने दो, लेट इट बी, आने दो। मतलब एथिक्स आपके लिए कुछ मैटर ही नहीं करते। वो एथिक्स लेके आइए, वो प्रोफेशनलिज्म लेके आइए आप अपने उस काम में। तो जो भी वो फाइनेंशियल अबेंडेंस जो आना है ना अपनी आपकी लाइफ में वो आएगा। ऐसे ही जैसे अपना काम वैसे मत चलने दीजिए आप, कि जैसा चल रहा है चलने दो। एथिक्स लेके आइए। एज वेल एज मैं ये देख सकती हूँ कि आप ना जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को अपने ही काम पे रखूँगा या रखूँगी और उनसे कुछ हेल्प लूँगा या लूँगी तो वो लोग मेरे पे बर्डन हो जाएंगे। या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँगा या कमाऊँगी तो वही मेरे पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा।
ठीक है। अगर आप लोग खुद का कुछ बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों के साथ इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, एज वेल एज प्रैक्टिकल होना ज़्यादा काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे। तो मेरे को यहाँ पे आप लोगों की जो सनशाइन है वो सबसे ज़्यादा लग रहे हैं एरीज, पाइसीज, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड लिब्रा। तो ये जो है यहाँ पे मुझे सनशाइन सबसे ज़्यादा लग रहा है। मुझे अभी फ़िलहाल लग रहा है क्लैरिटी से आप काफ़ी परे हो, प्रैक्टिकलिटी से आप काफ़ी परे हो, आप खुद ही वो ज़िंदगी को ऐसे ही जी रहे हो। ऐसे यहाँ पे किसी और की कोई गलती नहीं है, आप खुद ही अपनी ज़िंदगी का पहिया बस चलाते ही जा रहे हो। वो पैसों का बर्डन है आपके ऊपर कि हाँ ये पैसे लाने, ये करना है, वो करना है, बट क्या है ना, आप उठ के उसके लिए काम नहीं करना चाह रहे हो। मतलब आपको ऐसा लगता है मैं काम करने जाऊँगा या जाऊँगी तो वो बर्डन हो जाएगा, या फिर अगर आप कहीं पैसे कमा भी रहे हैं तो वो एथिकली आप नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ आप इन्वॉल्व करो और लोगों को अपने उस काम में, ठीक है। तो देखते हैं कि आप में से मुझे यहाँ पे ना काफ़ी लोग ऐसे लग रहे हैं जो कि कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। ब्यूटी अगेन एक्टिंग में, ठीक है, या फिर जैसे खुद का कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, खुद का ब्यूटी सैलून होना, ब्यूटी पार्लर होना, ठीक है। जैसे ब्यूटी पार्लर की मैं एग्जांपल लेती हूँ, आप सोचो कि ठीक है मैं ही आईब्रो बना देती हूँ, मैं ही सारा मैनिक्योर पेडिक्योर कर दूँगी, मुझे तो किसी को रखना नहीं है, अब खुद प्रेशर ले रहे हो, जिससे जो कि एथिक्स नहीं दिखाता ना। जैसे कि आप काम करने जा रहे हो और दे नीड, कस्टमर ऑल्सो नीड ना कि वो थोड़ा सा कम टाइम में सारा काम हो जाए और आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्रैक्टिकल हो जाओ आप। अभी एक क्लैरिटी लेकर चलो कि हाँ आपको उस गोल तक पहुँचना है, तो वहाँ पे कैसे पहुँचना है आपको, एज वेल एज किसी की बातों में जल्दी आप इन्फ्लुएंस भी मत हो। आप में से काफ़ी जो लोग हैं अगेन वही अपना खुद का बिजनेस भी कर रहे होंगे, एंड काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे पब्लिक डीलिंग में लग रहे हैं, पब्लिक डीलिंग एज वेल एज काफ़ी ऐसे भी हैं जो कि कुछ इंजीनियरिंग या कंप्यूटर रिलेटेड कुछ वर्क करते होंगे, टूर एंड ट्रैवलिंग का भी कुछ काम करते होंगे, ठीक है। एज वेल एज आई कैन से सम वाटर रिलेटेड वर्क, वाटर में टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करना, कहीं शिपिंग में काम करना, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखते हैं आप लोगों के लिए एनर्जी कार्ड्स क्या बताते हैं। एक्शन, सबसे पहला ही आपका ये कार्ड आया है, एक्शन लो आप, एक्शन। ठीक है, एंड एक्शन वो मूवमेंट के लिए बोला है, वो भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी ना। यीन और यांग का कार्ड आया है आपका, ठीक है, जो कि ये बता रहा है कि क्रिएटिविटी को, कॉन्फिडेंस को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने उस प्रोफेशनल लाइफ को, हर एक चीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, वो नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करना, वो प्रैक्टिकल होना है यहाँ पे आपको। स्टेबिलिटी अगर चाहते हो तो आपको वो एक्शन लेना होगा। तो वो हमारा ये जो कार्ड है एक्शन का, ठीक है, वो हमें यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो विलिंगनेस है ना, जो अपनी विलिंग पावर है, वो उसे आप और इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है। और आप एकदम राइट ट्रैक पे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको अपने एफर्ट्स को और इंक्रीज़ करना है और एक्शन को इंक्रीज़ करना है आपको। इंटरनल लेवल पे भी काम करना है एज वेल एज एक्सटर्नल पे भी। इंटरनल पे आप काफ़ी कर चुके हो, काफ़ी आप सोच विचार कर रहे हो, पर अभी भी क्लैरिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है। बट यहाँ पे एक्सटर्नली भी आपको काफ़ी काम करना है, तो कंटिन्यू रखो अपना वो एक्शन और अपने दिल की आवाज़ को आप पूरा भरोसा रखो। आप
आप अगर वही एक्शन लेते रहोगे ना, काम करते रहोगे, कुछ समय में ही आपको वो गुड न्यूज़ और वो ब्लेसिंग्स, वो सवेरा आपको देखने को मिलेगा, वो एक्सपेंशन आपको दिखेगा, वो ग्रोथ आपको दिखेगी, वो मॉनेटरी टर्म्स में। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, आपको लॉजिकल हो जाओ, वो स्टेबिलिटी चाहिए तो वो एक्शन लेना होगा, वो मूवमेंट करना होगा। दैट कैन इवन बी ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करना पड़ सकता है उस काम के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए। तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। उस कॉन्फिडेंस, उस क्रिएटिविटी पे आप एकदम प्रोफेशनल लेवल पे आप उस पर काम कीजिए, क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिकल हो जाइए, हम पैसों को सेव करना शुरू कर दीजिए। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर आवर पॉइंट नंबर 3, जिन लोगों ने लैपिस लाजुली पेंडेंट चूज़ किया। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुआ हो। अगर रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं कहूँगी बाय एंड टेक केयर।